मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क सिर्फ एक साल में 800% इजाफे के साथ दुनिया का अमीर तरीन शख्स कैसे बना। क्या आप भी इलॉन मस्क का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इससे फायदा उठा सकते हैं? हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि इलॉन मस्क सिर्फ एक साल में दुनिया का अमीर तरीन शख्स कैसे बना? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलॉन मस्क जो पिछले 20 साल से इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेसेस कर रहा है और बहुत सी कंपनीज का जो है वो पार्टनर भी है और टेस्ला का सीईओ भी है। तो जिसमें उसके कंपनीज में अगर हम बात करते हैं तो स्पेस एक्स है और इसके साथ टेस्ला है, सोलर सिटी प्रोजेक्ट है उसका, और दी बोरिंग कंपनी है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, और न्यूरालिंक, ये जो है उसकी कंपनीज है। सबसे ज्यादा जो रोल है अगर हम देखते हैं, जैसे कि कलीमुल्लाह ने कहा कि सिर्फ एक साल में यानी 2020 से 2021 में, 2020 में उसकी टोटल नेटवर्थ जो थी 30 अरब यानी 30 बिलियन यूएस डॉलर थी, 30 बिलियन यूएस डॉलर। जबकि दुनिया का अमीर तरीन जो शख्स था जो जेफ बिजोस है, उसकी तकरीबन 180 बिलियन डॉलर के करीब, और बाकी लोगों की जो इसी तरह से। तो अब 30 बिलियन डॉलर वाला बंदा यानी सिर्फ 30 अरब डॉलर वाला बंदा दुनिया के अमीर तरीन लोगों में यानी सबसे पहले नंबर पे कैसे आ गया सिर्फ एक साल में। ये बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी। जब हमने इस पे रिसर्च किया तो हमें पता चला कि टेस्ला जो है इसमें इलॉन मस्क जो है उसका 22% शेयर है, और टेस्ला का शेयर जो था यानी इक्विटी जो शेयर प्राइस है 2020 से पहले यानी फरवरी 2020 में उसकी प्राइस $80 यानी $80 का एक शेयर था, जो 2020 से अब तक यानी कि मार्च और अप्रैल, अब अप्रैल जा रहा है, अब इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है ये $684-85 का हो रहा है यानी $685। तो अगर $80 का जो शेयर है, $80 का एक शेयर, वो अब 685 का हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप फर्ज करें कि $600 वो बढ़ गया है एक शेयर, एक्चुअली तो 605 है लेकिन आप कह लें $600, तो उसकी जो परसेंटेज है 22%, तो उसकी नेटवर्थ सिर्फ एक साल में 800% उसमें इजाफा हुआ। सिर्फ एक साल में नेटवर्थ उसकी बढ़ी 800%, और कंपनी के शेयर में 689% टेस्ला के शेयर में इजाफा हुआ। इस वक्त जो टेस्ला की टोटल नेटवर्थ है वो 885 बिलियन यूएस डॉलर है, 885 बिलियन यूएस डॉलर। उसमें तकरीबन आप ये कह लें कि 80% जो शेयर हैं इसके टेस्ला के अंदर इलॉन मस्क के हैं, जो उसकी नेटवर्थ है उसका 80% सिर्फ टेस्ला से है, स्पेस एक्स में 14% है, और 5% अदर्स जो हैं। कैश उसके पास इतना नहीं है। अगर हम ये टोटल देख लें तो शेयर से जो उसके पास टोटल नेटवर्थ है यानी कि इस वक्त तकरीबन 200 बिलियन डॉलर के आसपास है, और 200 बिलियन डॉलर के साथ इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। उसकी जो टोटल पैसा है उसका तकरीबन 94% है, वो सारा स्टॉक्स में है यानी शेयर्स में है, स्टॉक एक्सचेंज में है। और सिर्फ एक साल के अरसे में ये तकरीबन 700 से 800% जो है वो शेयर बढ़े हैं, जिस वजह से वो तकरीबन आप कह लें कि बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, या जितने भी मार्क जकरबर्ग या जितने भी लोग हैं उन सबको क्रॉस करते हुए दुनिया का अमीर तरीन शख्स
बन गया। डेफिनेटली इसके पीछे उसके बिजनेसेस और उसकी मेहनत और पिछले 20 साल में जो उसने काम किया वो सारे का एक रोल प्ले है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो स्टॉक एक्सचेंज का है। स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर ट्रेड हो रहा है सिर्फ $80 का, और एक ही साल में वो चला जाता है 685 में। तो ये जो $600 का पर शेयर हुआ है अजाफा, जिसको हम ये कह लें तकरीबन 689% टेस्ला के शेयर में इजाफा हुआ है। और ये जो हम डाटा आपको दे रहे हैं ये हम कंप्यूटर पे, इसी वीडियो में आगे आपके साथ लिंक भी करेंगे, आपको स्क्रीन पे भी लेकर जाएंगे कि ये हम डाटा नहीं दे रहे, ये ऑनलाइन लाइव आपको डाटा दिखाया भी जाएगा और प्रूफ दिखाया जाएगा। 100 अरबपति जो दुनिया के हैं 100 बिलियनर्स, वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी कंपनी सारी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, और वो सारे खुद भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करती है। अमेरिकन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क यानी पूरे अमेरिका की इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करती है, और उसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होती है उस मुल्क के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहां पे लिस्टेड होती हैं। अब ये देखें, फेसबुक है, गूगल है, या फिर आप अमेजोन है, या कोई भी कंपनी लेते हैं, पाकिस्तान की भी जो बड़ी कंपनीज हैं ये कहां पे रजिस्टर्ड होती है? स्टॉक एक्सचेंज में। बैंक्स कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। हेज फंड कहां पे कर रहे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। इसी तरह से बचत स्कीमें हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज ही एक ऐसा अदारा है जहां पर ये सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है या गोल्डन प्रिंसिपल है वो यही है कि जितने भी अमीर हैं, बिलियनर्स हैं, वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक हैं। या तो उनकी कंपनीज रजिस्टर्ड है वहां पे, या उन्होंने अपनी जो नेट वर्थ है, पैसा है, उसका 40% से 90% तक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो सालाना 100% से लेकर 700-800% तक मुनाफा कमाते हैं। अब लोगों को मुख्तलिफ डरावनी कहानियां सुना सुना कर और लोगों को रो पीट के मीडिया में प्रोपेगेंडा करके गरीब लोगों को जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से दूर रखा जाता है, और अमीर लोग जो है इससे लाखों रुपया कमा रहे, करोड़ों रुपया कमा रहे। डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज में लॉस होता है, और वो हो भी रहा है, और आज भी होता है। किन लोगों का होता है? जो डे ट्रेडिंग करते हैं। 99% डे ट्रेडर्स जो हैं, जो आज सुबह खरीदेंगे और शाम को बेचेंगे, आज खरीद के कल बेचते हैं, ये सारे के सारे जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ये सिस्टम ऑपरेट होते हैं सारे। जितने भी मेटा ट्रेडर 4 है, मेटा ट्रेडर 5 है, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर बिल्ट इन होता है जो आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, जो आपके ऑर्डर्स को पिक करता है, और जो आपको फेक कैंडल्स दिखाता है। 1 घंटे की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 4 घंटे की, यानी एक दिन के अंदर जितनी भी कैंडल्स बनती हैं एक दिन के अंदर, वो सारी फेक होती हैं, वो आपको ऐसे दिखा रहे होते हैं। तो जितने भी डे ट्रेडर्स हैं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर डे ट्रेडिंग छोड़कर स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर दें, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, तो आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। और दूसरा कि एटीआर जो होती है, एवरेज ट्रू रेंज, एक दिन में इतने पिप्स तक मूव कर सकती है। अगर सपोज करें फॉरेक्स है तो 200 पिप अगर एक पेयर की रेंज है तो आप 300 पिप पे स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जो ब्रोकर है उसकी रेंज में 40% तो वो स्प्रेड को मूव कर सकता है। तो 40 to 60 पिप्स जो होता है ब्रोकर किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है अपनी मर्जी से मार्केट। इसी वजह से आपका जब स्टॉप लॉस जो है 60 पिप्स के अंदर होता है तो ब्रोकर उसको
कैच कर लेता है, उसको हंट कर लेता है। और ये सारा काम ब्रोकर्स और हेज फंड मिलकर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको लूट रहे हैं। रिटेल ट्रेडर के पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको अगर आज नहीं समझ आएगी तो 4 साल बाद आएगी या 10 साल बाद आएगी, लेकिन आखिर में आपको समझ तब भी आएगी जब आप समझना चाहेंगे। एक ही तरीका है रिटेल ट्रेडर के बचने का, और वो है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा पैसा लगा दें, आप ना 10 लाख रोजाना लगाएं, आप 10,000 लगा दें, लेकिन आप शेयर खरीदें साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करें, और स्विंग ट्रेडिंग में सीजनल जो होता है उसका इफेक्ट होता है। विंटर है, समर है, इसी तरह से जैसे आप मौसम है सारे, तो ये चारों के चारों मौसम के हिसाब से आप ऑटम को भी साथ ले लेते हैं, और इसी तरह से आप जो है ये चारों मौसम को, यानी बहार है, खजां है, सर्दी है, गर्मी है, ये सारे चारों मौसम को आप ले लेते हैं। और 4 महीनों का एक सीजनल इफेक्ट होता है इसमें। आप चारों को लेकर चले, और 6 महीने से पहले आप कोई भी ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज में आप 6 महीने से पहले किसी भी आप वही मार्केट खरीदें जो लोअर स्विंग पे है, और जब वो 6 महीने बाद अपर स्विंग पे जाए तो आप उसको सेल कर दें। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन 2 साल से 5 साल का प्लान रखते हुए आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें। आप ना 10 लाख करें, आप ना 5 लाख करें, आप ना 50 लाख करें, आप 5,000 से शुरू करें। ओनली 5,000, 5,000 हर महीने आप लगाते हैं, और आप ये देखें कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर खरीदें जो वैल्यू ठीक है, जिन कंपनीज की पोटेंशियल ठीक है, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दे रही हैं। आप बैंक्स के शेयर कभी भी ना लें, हेज फंड के शेयर कभी भी ना लें। आप सीमेंट फैक्ट्रियों के ले लें, फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों के ले लें, मेडिसिन कंपनीज के ले लें, फूड सेक्टर के ले लें, ऑटोमोबाइल्स के ले लें, इसी तरह से ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर के ले लें, लेकिन ऐसे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। वॉरेन बफेट कहता है कि मैं सिर्फ उसी बिजनेस के शेयर खरीदता हूं जिस बिजनेस के शेयर को मैं कम से कम 10 साल या 20 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं। 10 साल या 20 साल के लिए। क्या आप ये शेयर खरीदते हुए सोचते हैं कि मैं इसे 1 महीने के लिए भी होल्ड करूंगा? जब आप ये नहीं सोचते कि 1 महीने के लिए भी होल्ड करूंगा, आप सिर्फ डे ट्रेडिंग करते हैं या बाय टुडे एंड सेल टुमारो करते हैं। एक दिन के बाद आपने सेल करना होता है, और एक दिन में अगर वो प्राइस चढ़ गई तो आपकी किस्मत, अगर ना चढ़ी तो आपकी किस्मत। अब मुझे एक बात बताएं कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो क्या आपके ब्रोकर को पता नहीं होता कि ये स्टॉप लॉस आपने कहां पे लगाया? ब्रोकर के सिस्टम पे सारे स्टॉप लॉस नजर आ रहे होते हैं। जब उसे पता चल जाता है कि ऊपर वाली डायरेक्शन में 1,000 स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो वो हेज फंड के साथ मिलकर वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया होता है, अरबों रुपया होता है। आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास 2, 4, 5 लाख होगा या 1 करोड़ होगा, उनके पास अरबों रुपया होता है। वो हेज फंड के साथ ब्रोकर मिलकर वो मार्केट को फेक उस डायरेक्शन में मूव कराते हैं, और वो शॉर्ट टाइम के लिए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपके स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट वापस जिस डायरेक्शन में, मेन डायरेक्शन में जा रही होती है, उसी में जाती है। और अगर नीचे आपके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं तब भी उनको पता चलता है कि यहाँ पे 2,000 स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो वो फेक मूवमेंट करवाते हैं हेज फंड के साथ मिलकर। क्योंकि ब्रोकर को आप सेल करें या परचेज करें, दोनों सूरतों में ही ब्रोकर का फायदा है। ब्रोकर का कौन सी सूरत में नुकसान है, मुझे ये तो बताएं। कभी आपने सोचा है कि ब्रोकर का तो कभी भी लॉस नहीं होना? तो चाहे आपका स्टॉप लॉस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, बाय पे लगाओ या सेल पे लगाओ, जैसे जिस डायरेक्शन में उसे स्टॉप लॉस ज्यादा मिलते हैं वो आर्टिफिशियली उधर मूव करते हैं। इसको कहते हैं फेक मूवमेंट, और इसी को कहते हैं गैम्बलिंग। अब ब्रोकर के पास तो है, हेज फंड के साथ मिलकर वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जब आप किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा बाइंग कर लें या ज्यादा सेलिंग कर लें किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि मार्केट मूव करेगी।
तो क्या 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब से एक कंपनी के शेयर मूव नहीं करवाए जा सकते? जो हेज फंड के साथ मिलकर मोनोपोली करके ऐसे ही तो वो डेली बेसिस पे फेक मूव करवाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ज्यादा वॉलेटाइल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली ज्यादा है, ब्रोकर और हेज फंड मिले हुए हैं और ये आपको हंट कर रहे हैं। आपने अगर इनसे बचना है तो 2 तरीके हैं। या तो आप सीजनल ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग 6 महीने 4 महीने इससे पहले आप ना करें, यानी 2 दिन 5 दिन 10 दिन इसकी ना करें। या फिर 2 साल 5 साल और 10 साल के लिए शेयर को इन्वेस्ट करें। आप ज्यादा नहीं, आप मतलब हर महीने 5,000 10,000 20,000 जो एक्स्ट्रा मनी है आपके पास, जो आप समझते हैं कि अगर मैं ये इन्वेस्ट करता हूं तो 5 साल भी अगर पड़ा रहे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप वही मनी इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। आप ना ज्यादा इन्वेस्ट करें, आप 100 शेयर खरीद लें, 1000 खरीद लें, आप ना 10,000 शेयर खरीदें। नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो डे ट्रेडिंग करते हैं, और ये होता रहेगा जब तक आप करते रहेंगे। 1 दफा 2 दफा बाय लाके क्या होता है कि मसलन नीचे 2000 स्टॉप लॉस लगा हुआ और ऊपर सिर्फ लगा हुआ है सपोज कर लो 500, तो अब ब्रोकर किस डायरेक्शन में मार्केट को मूव कराएगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा बकरे मिलेंगे। अगर ऊपर 2000 लगा हो और नीचे 200 लगा हो तो ब्रोकर ऊपर मूव करवाएगा। तो वो अब जो 200 नीचे लगे हैं वो लकी है कि वो बच गए, इस दफा बच गए, वो अगली दफा मारे जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना सा है। आखिर उसने एक ना एक दिन तो मारा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो ये रिटेल ट्रेडर्स जो है, डे ट्रेडर्स, ये बकरे हैं, ये बकरे हैं ब्रोकर के लिए, और ब्रोकर हेज फंड्स के साथ मिलकर इनको शिकार कर रहे हैं। आप तब तक नहीं जीत सकेंगे जब तक आप डे ट्रेडिंग छोड़ेंगे नहीं। शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर 2 साल 5 साल के लिए मार्केट सर्च करके सूटेबल जो कंपनीज हैं, जिन कंपनीज में पोटेंशियल है, उसमें इन्वेस्ट करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदना नहीं आते, मार्केट सर्च करना नहीं आती, आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते, आपके पास सीजनल एनालिसिस करने की सलाहियत नहीं है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी नहीं कर सकते, कैश फ्लो को स्टडी नहीं कर सकते, इनकम स्टेटमेंट को स्टडी नहीं कर सकते, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं। हम अपने मेंबर्स को साथ साथ ट्रेन करते हैं और साथ साथ हम कॉपी ट्रेडिंग करवाते हैं। आपको बताएंगे कि जिन कंपनीज के हमने रिसर्च की है, आप इन कंपनीज में इनके इतने शेयर खरीद लें, और आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, प्लान बताएंगे, आपका लॉस नहीं होने देंगे। बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। हम आपके लिए मार्केट को एनालिसिस करेंगे और आपको सिर्फ उन्हीं मार्केट में इन्वेस्ट करवाएंगे जिनका पोटेंशियल हाई है और रिस्क जो है मिनिमम या ना होने के बराबर है। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखें, अपना नाम लिखें, एज लिखें, शहर लिखें, और उसके साथ आप लिखें कि PSX में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। जिस तरह से इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना, ये हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, इसी तरह आप भी इस फार्मूले से इस्तेमाल करते हुए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं इंशाल्लाह। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इस टॉपिक पर मजीद मालूमात के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर इलॉन मस्क जो है, उसकी वेल्थ सिर्फ 1 साल में किस तरह से 800% तक बढ़ी और वो कैसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि बिजनेस इनसाइडर ने जो इस पे आर्टिकल लिखा है, ये आप देखें कि ये जनवरी 7 2021 का, यानी इसी साल का जनवरी का लिखा हुआ आर्टिकल है,
जिसमें आपके सामने ये सारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। एलॉन मस्क इज ऑफिशियली द वर्ल्ड richest person. We broke down, ठीक है, his complicated 180 billion wealth into two simple steps. तो आप ये देखते हैं यहाँ से ऑनवर्ड जब हम इसको स्टडी करते हैं, नीचे हम जाते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये चार्ट्स पे जब आप देखें तो ये तकरीबन यहाँ पर 30 बिलियन आप लगा लें, 27 बिलियन यानी 27.6 बिलियन के करीब इसकी दौलत है। ये जनवरी 2020 में 27 बिलियन। और सिर्फ यहाँ पर दिसंबर में आप आ जाते हैं, आप अगर जनवरी की बात कर लें 2021 में, तो ये दिसंबर में 140 बिलियन डॉलर जो है इसका हुआ, और जनवरी में फिर जाकर ये हो गया 158 बिलियन, 187 बिलियन डॉलर जो है ये जनवरी तक हो चुका था। तो ये जो इतना ग्रोथ आया इसका, ये किस वजह से आया है? इस वजह से आया कि यहाँ पर जो इसके टेस्ला के शेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने जो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो कैसे कमाए हैं? ये आपने यहाँ पर देखा कि टेस्ला स्टॉक प्राइस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ 2020 गेन फॉर मस्क। कैसे कि ये 645 बिलियन डॉलर वर्थ का टेस्ला जो है पूरी कंपनी है इस वक्त, और उसमें जो राइज आया है सिर्फ एक साल में 689% का राइज आया, और इसमें जो उस वक्त इसके शेयर्स थे 2020 में ये 18% जो अब बढ़कर तकरीबन 21% हो चुके हैं, ठीक है। तो ये टेस्ला का जो शेयर बढ़ा है, यानी ये टेस्ला का शेयर कैसे बढ़ा है? ये शेयर जो था आप यहाँ पर देखें कि जनवरी 2020 में ये शेयर कितने का है। ये मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लें कि ये शेयर प्राइस जो है ये 85 जो थी, ये मार्च 2020 में 85 डॉलर्स थी, और अब इस वक्त जो करंटली ट्रेड हो रहा है ये आपके सामने इधर जा रहा है। इस वक्त मैं आज की जो इसकी प्राइस आपको दिखा रहा हूँ 671 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, ठीक है। यानी 85 का एक शेयर है, वो सिर्फ एक साल के अरसे में तकरीबन $600 बढ़ गया है, ठीक है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि टेस्ला में नियरली 80% जो है एलॉन मस्क का शेयर है, और यानी कि इसका जो टोटल नेटवर्थ है वो उसका 80% टेस्ला के शेयर पर बेस करता है, तो 21% ये हुआ। तो इस तरह ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो है वो बना। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नेटवर्थ इसकी है वो कैसे ग्रो हुई है। इसकी जो टोटल इनकम है उसका आप यहाँ पर देखें कि 80.85% सिर्फ टेस्ला की शेयर्स है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि स्पेस एक्स में इसके 14% जो शेयर है वो और बाकी जो है 5%। तो ये टेस्ला के और स्पेस एक्स के शेयर मिलाकर जो इसकी टोटल नेटवर्थ बन रही है वो कितनी बन रही है? 187 बिलियन यूएस डॉलर, जो इसको दुनिया का अमीर तरीन बंदा बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसको दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाने में जो एक साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के प्राइसेस बढ़ी है, इसी वजह से दुनिया का अमीर तरीन बंदा बना, और सिर्फ 27 बिलियन से जो है वो जंप करके, ये सिर्फ 27 बिलियन था एक साल पहले, जो अब जंप करके 187 बिलियन तक जो है वो जा चुका है।
और ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना। और इसमें जो मेन रोल प्ले किया है वो स्टॉक्स ने किया, यानी शेयर्स ने किया है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है स्टॉक्स के बिजनेस को समझें, शेयर के बिजनेस को समझें और स्टार्ट ले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम देखते हैं तो 100% से 1700% तक जो है कंपनीज मुनाफा दे रही हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ जो है कुछ कंपनीज के शेयर जो है आपके सामने ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने कितने परसेंट मुनाफा दिया। ये आपके सामने आप देख लें। ये मैंने आप फिल्टर इसलिए किया है ताकि वो ही सिर्फ आ जाए। तो ये जो है 800%, ये इसी तरह 500%, ये 600% और ये 1500% है एक साल में मुनाफा दिया। और ये 1590 और ये 1788%। 1 ईयर चेंज की बात कर रहा हूँ। और ये आपके सामने देख लें, पंजाब कॉटन मिल है, ये ताहा जो है इस तरह स्पिनिंग मिल्स है, ये सज्जाद टेक्सटाइल मिल्स है। और ये तो आपको क्या जरूरत है, आपको ये देखने की जरूरत है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम फिल्टर लगाते हैं तो आप देखें 100% से लेकर 1700% तक ये आप देख रहे हैं आपके सामने जो है। यहाँ से आप नीचे चलते जाएं, देखते जाएं कि 1700% तक जो है कंपनी जो है मुनाफा दे रही हैं। और तकरीबन 102 कंपनीज ऐसी हैं टोटल 625 में जिन्होंने 100% से ज्यादा मुनाफा दिया है। आपके सामने है, ये देख ले, 584, 356% और 204 और ये सारा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो अमीर लोग सारे के सारे कर रहे हैं, जितने भी अरबोपति हैं। और वो ये चाहते हैं कि आप लोग ये बिजनेस ना करें, आप अपना पैसा बैंकों में रखें और वहां बैंकों में रखकर आप सिर्फ वहां पर 10% सालाना कमाएं। और वो जो है यहाँ पर 100% मिनिमम से लेकर, मैंने ये फिल्टर करके आपको बताया, तकरीबन 1700% ये मुनाफा ये आपके सामने आप देख लें 1700%। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट से आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, ये जानना आपका हक है किस तरह से पैसा कमाना है, कैसे कमाना है और किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, हम आपको ट्रेन भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे और आप हमारे साथ मिलकर मुनाफा कमाएं, बिल्कुल हलाल मुनाफा कमाएं। और ये अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। अब अगर आप अमीर होना चाहते हैं और आप पैसा कमाना चाहते हैं बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से और बिल्कुल जायज तरीके से, तो ये एक वाहिद ऐसा तरीका है जो आप पूरा पाकिस्तान भी चाहे तो अपने ही मुल्क की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों और अरबों रुपया कमा सकता है। कोशिश करें हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। आप सबके ताउन का, वक़्त का, प्यार का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और इसी तरह से दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।